नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान ब्रिक्स के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, कल से हमारा करेंट अफेयर्स का सेशन शुरू हुआ है और आज हम लोग 17 अगस्त का करेंट अफेयर्स देखेंगे। तो इसमें भी 10 प्रश्न है और ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस भारतीय बैंक ने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प की शुरुआत की है? देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, एसबीआई ने। जैसा आप जानते हैं कि एसबीआई भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार, ध्यान में रखिएगा। और ये कुछ दिन पहले कृषि प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च किया है एसबीआई ने। इस प्लेटफॉर्म का नाम है योनो कृषि। तो योनो याद रखिएगा, योनो कृषि एक इसका प्लेटफॉर्म आया है, डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म। तो इसे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक कोरोना कविता काल के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों, ये जो पुस्तक लिखी गई है कोरोना कविता काल, ये लिखी गई है श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। तो इसे ध्यान में रखना है, श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। मिजोरम के राज्यपाल रह चुके हैं ये, और ये अभी हैं वहाँ के राज्यपाल। और ये कुछ दिन पहले एक और पुस्तक लिखे थे रिपब्लिक डे के नाम से, जो कुछ दिन पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय लंबा द्वारा विमोचन किया गया था। तो इन्हें ध्यान में रखना है क्योंकि ऐसे ऐसे किताबें एग्जाम में पूछ दी जाती हैं। आगे देखेंगे, अगला है 3 नंबर। 3 नंबर है कि इजराइल के साथ अब्राहम समझौता का नाम से शांति समझौता करने वाला अरब क्षेत्र का तीसरा देश कौन सा है? देखिए दोस्तों, इजराइल के साथ अब्राहम समझौता 2 देश पहले कर चुके हैं। 2 देशों में पहला देश है मिस्र और दूसरा देश है जॉर्डन। याद रखिएगा, पहला देश कौन सा है? मिस्र, और दूसरा है जॉर्डन। और तीसरा देश बना है उसके साथ समझौता करने वाला, तो ये है संयुक्त अरब अमीरात, जिसे बोला जाता है यूएई। तो इसे ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये अमेरिका की मध्यस्थता से अमेरिकी व्हाइट हाउस में घोषित किया गया है। 1948 में ही इजराइल की स्थापना के बाद अधिकांश मुस्लिम देशों द्वारा इजराइल को देश के रूप में मान्यता नहीं मिल रहा था, लेकिन बाद में इसे दे दिया गया। आगे देखेंगे, अगला है 4 नंबर। 15 अगस्त 2020 को किस देश ने अपने संस्थापक राष्ट्रपति की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है? देखिए दोस्तों, 15 अगस्त को हम लोग आज़ादी मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। उस दिन को किसी देश ने अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है। तो ये कौन है भाई? ये है बांग्लादेश। इसे ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश क्यों मनाता है? क्योंकि 15 अगस्त 1975 को ही बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के उनके परिवार के साथ 16 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी एक साथ। इसीलिए इसे राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाते हैं बांग्लादेश वाले। तो इन्हें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 5 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार ने किस वर्ष तक सड़क पर शून्य मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है? मतलब कि भारत सरकार ने ऐसा लक्ष्य रखा है कि 2030 तक आने वाले समय में सड़क पर दुर्घटना बहुत कम होगा, यहाँ तक कि जो मृत्यु है वो एकदम मृत्यु दर शून्य कर दी जाएंगी। तो ये एक समझौता हुआ है, आंसर कर लेंगे इसका 2030 तक। इसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापार, निवेश व सहयोग पर आयोजित सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा घोषणा किया गया है। तो इसे ध्यान रखेंगे, आंसर 2030 है। आगे देखते हैं, अगला है 6 नंबर। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारतीय टीम की आधिकारिक प्रायोजक कंपनी कौन है? देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि 2020 में जो ओलंपिक है वो टोक्यो में होने वाला था, लेकिन कोरोना काल की वजह से ये नहीं हो पाएगा। 2021 में ये, आप इसका टाइम जान लीजिए कि जुलाई में 23 जुलाई से शुरू किया जाएगा, 8 अगस्त तक पूरा चलेगा 2021 में। तो इसमें हमारे देश की तरफ से भारतीय कंपनी आइनॉक्स ग्रुप को रखा गया है। ये एक एंटरटेनमेंट कंपनी है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये एक प्रायोजक कंपनी के रूप में रहेगी। आंसर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 7 नंबर। 7 नंबर है कि 51वें संस्करण
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 51वें संस्करण का आयोजक किस शहर में किया जाएगा? देखिए इसका आयोजन होने वाला है दोस्तों, और ये अब की बार गोवा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा, इन्हें ध्यान में रखिएगा, तो ये इम्पोर्टेंट है। आंसर इसका हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 8 नंबर। अगस्त 2020 में किस संस्थान कंपनी ने आयुर्वेदिक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क पवित्र पति विकसित किया है? इसको जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगस्त 2020 में किस संस्थान कंपनी ने आयुर्वेदिक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क पवित्र पति विकसित किया है? तो इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये डाइट कंपनी है, DIAT। इसका मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ, इसे ध्यान रखिएगा। इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। इसके बारे में जानिए, इसका मतलब होता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे द्वारा बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क पवित्र पति व रोगाणुरोधी बॉडी सूट आयुष तारा विकसित किया गया है। तो बॉडी सूट का भी नाम याद रखेंगे, इसका नाम है आयुष तारा और मास्क का नाम है पवित्र पति। तो आंसर इसका सी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, अगला है 9 नंबर। ई बाइक गो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? देखिए दोस्तों, ई बाइक गो जो है एक कंपनी है जो किराए पर यात्रियों को बाइक देती है, मतलब किराए पर यात्रियों को बाइक देती है। तो इस कंपनी ने अपना एम्बेसडर बनाया है हरभजन सिंह को। तो हरभजन सिंह को याद रखिएगा, आंसर ए बिल्कुल सही है, हरभजन सिंह। तो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने रक्षा कर्मियों के लिए वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है? देखिए राष्ट्रपति जी ने कुल 84 लोगों को वीरता पुरस्कारों की घोषणा किए हैं। इसमें से 9 शौर्य चक्र हैं, मतलब इसमें शामिल है, पूछा जा सकता है कि इसमें शौर्य चक्र कितने हैं, तो इसमें 9 शौर्य चक्र हैं। तो इम्पोर्टेंट है, इसमें ध्यान रखिएगा। ये क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन रक्षक के तहत जो कार्य किए गए थे उनके लिए दिया जाएगा। तो इन्हें ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 84। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।